बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स और कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी के ये दो शोबे हैं, दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं। डिटर्मिनिंग राइट, रॉन्ग एंड गुड बैड इज़ रिलेटेड टू एथिक्स। एथिक्स में ये चीज़ें आती हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। डिटर्मिनिंग ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड जजमेंट इज़ रिलेटेड। जब हुस्न जमालियात की जब बात होगी तो उसको एस्थेटिक बोलेंगे। एरिया दैट डील्स विद वैल्यूज़ इन फिलासफी इज़ कॉल्ड एक्सियोलॉजी। Area that deals with knowledge in philosophy is called epistemology. Area that deals with reality in philosophy is called ontology. इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। स्टडी ऑफ रियलिटी और नेचर ऑफ एक्सिस्टेंस, ontology. Metaphysics deals with the nature of reality. Other name of metaphysics is ontology. Normally, philosophy may be perspective and speculative. एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स, किस चीज़ की रिफ्लेक्शन है, किस चीज़ का इनकास है। आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन आइडियालॉजी ऑफ नेशन। किसी भी मुल्क का जो नज़रिया है उसकी तालीम की बुनियाद होता है। नॉलेज डिराइव्ड फ्राम सेंसेस इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल। गोइंग बियॉन्ड मैंस नॉलेज टू फाइंड ट्रूथ इज़ कॉल्ड ट्रांसीडेंटलिज्म। फ़िलासफ़ी दैट टेक्स बिलीव्स फ्राम सेवरल फ़िलासफ़ीज़, मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ी से जब कोई चीज़ ली जाती है, कुछ चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं तो उसे एक्लेक्टिव कहते हैं या उसे एक्लेक्टिसिज्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ व्हाट इज़ यूनिवर्स। जो अहम क्वेश्चन है वो कहा है कि कायनात क्या है। अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन थ्रू द एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस, जो सेंसेस से होता है। लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड्स वैल्यू सिस्टम। एटमोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम मोस्टली ग्रीक एंड लैटिन। एटमोलॉजी बोलते हैं कि उसका लातीनी और यूनानी ज़ुबान से क्या ताल्लुक़ है, वहाँ से अल्फाज आए हैं या नहीं है, उसका माखज़ क्या है। फ़िलासफ़ी एनकरेजेस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट, वो ह्यूमनिज़म है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज़ इट्स एक्सप्लेनेशन। डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर्स ऑफ अ सोसाइटी आर कॉल्ड वैल्यूज़। ये सवाल आ चुका है पहले पेपर में कि जो डिज़ायरेबल मॉडल्स हैं, जो जिनको फॉलो करना बनता है, जो खुशी से कबूल किए जाते हैं रवैये सोसाइटी में, उनको वैल्यूज़ बोलते हैं। एम्फेसिस इन क्लासरूम शुड बी ऑन द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, के जो एम्फेसिस है, दारोमदार है, वो बच्चे की ज़रूरियात पर होना चाहिए। सिविक एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड सिविक सेंस, शहरियत का एहसास। फिलासफी इज़ अ जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स एक्सपीरियंस। गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी अक्वायरिंग, जो एजुकेशन का मकसद है वो क्या होना चाहिए, अक्वायरिंग, हासिल करना, नॉलेज, स्किल्स एंड हैबिट्स। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, वो इंसानी तजर्बात ही हैं जो बेस हैं किसी भी एजुकेशन की। इसके बाद है एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी मेनली डिटर्मिन्ड बाय सोसाइटी। सोसाइटी ये डिटर्मिन करती है कि उसकी जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके एम क्या होने चाहिए। Objectives of education have been derived from philosophy. Growth resulting from experience is education. Education की definition याद रखिएगा, बड़ी आसान सी है। Growth resulting from experience is education. Change in behavior through experience is called learning. Most important element of non-formal education is media. Seeking expert opinion is a source of knowledge. Authority उसे कहा जाता है source of knowledge को, जहाँ से आप किसी अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी से आप नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं। नॉलेज अक्वायर्ड थ्रू इनर फीलिंग इज इंट्यूशन। इसके बाद नॉलेज अक्वायर्ड रीजनिंग इज रैशनलिज्म। मोस्ट ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंस परसेप्शन। स्पेकुलेटिव फिलॉसफी इज रिलेटेड टू ऑन्टोलॉजी, डेवलपिंग थीरीज में ये आता है। एनालिटिकल फिलॉसफी इज रिलेटेड टू असेसमेंट और एपिस्टेमोलॉजी। Perspective philosophy is related to right or wrong axiology. Speculative philosophy deals with developing theory. जो एनालिटिक फिलासफी है वो डील्स विद असेसमेंट है, और prescriptive philosophy deals with right and wrong. Thank you so much. Allah Hafiz.